पुलिस स्टेशन, जहाँ पे कानून का डर होता है, जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है, जहाँ पे जुल्म खत्म होता है। लेकिन इंडिया के एक पुलिस स्टेशन के बारे में आज भी कहा जाता है, वहाँ कानून के साथ साथ मौत का साया आज भी बसा हुआ है और उन सेल्स के अंदर आज भी वो आत्माएं घूमती हैं जिन्हें कभी पुलिस ने उन सेल्स में, उन हवालात में बंद किया था। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक 1900 के आसपास, मतलब 1902 या 1901 में बने पुलिस स्टेशन के बारे में है। ये स्टेशन ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बनाया गया था और स्टेशन को कहते थे कि ये क्रिमिनल्स का हब है। यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक और भयानक अपराधियों को रखा जाता था। कहते थे उस जमाने में इस लॉकअप के अंदर सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स और मर्डर्स हुए हैं। बहुत बेरहमी से उन क्रिमिनल्स को उस लॉकअप में मारा जाता था और रात होते ही चुपके से उनकी लाशों को बाहर फेंक दिया जाता था या डिकम्पोज कर दिया जाता था, या किसी न किसी तरह से उनकी लाशों को इस तरह छुपा दिया जाता था कि वो कभी मिले ही ना। और जिन भी लोगों ने अपनी मौत यहाँ देखी, जिन भी लोगों की मौत यहाँ हुई, उनके शरीर तो उस पुलिस स्टेशन से चले गए, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं उस सेल में रुक गई हैं। उसके बाद जब इंडिया आजाद हो गया तो यहाँ पे एक नया पुलिस कांस्टेबल आया जिसका नाम था रवि। उसकी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन तभी उसे अचानक से सेल नंबर 4 से एक आवाज आनी शुरू हुई, रुको रुको, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, प्लीज रुक जाओ, मत मारो। रवि ने तुरंत टॉर्च उठाई और सेल के पास भागता हुआ गया। उसने अंदर की तरफ टॉर्च मारी, उसे लगा कोई उसके साथ का पुलिस ऑफिसर किसी आदमी को मार रहा है, कहीं से जान से ना मार दे। अब इंडिया आजाद हो चुका है, कोई इंक्वायरी बैठ गई तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। लेकिन जब उसने टॉर्च उसके अंदर मारी सेल के, तो सेल के अंदर कोई था ही नहीं। उस सेल के जो लोहे के बार्स थे उन पे बस खून लगा हुआ था, वो भी फ्रेश। रवि बहुत कंफ्यूज हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। रवि ने इस बात को थोड़ा इग्नोर करा और अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार करा। सुबह उसकी ड्यूटी जब चेंज हो रही थी तब एक और कांस्टेबल उसी के साथ का, जो उसका काफी अच्छा दोस्त था, उसने उसको ये बताया कि भाई जब मैं आया था कि इस सेल के अंदर से ना आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जब मैंने जाके टॉर्च मार के देखा तो वहां कोई था ही नहीं, और जब मैंने देखा ध्यान से लाइट को उसके बार्स पे मार के तो ना भाई वो तो ना तो वहां पे खून था। उसका दोस्त बहुत कंफ्यूज हो गया। उसने कहा खून था, चल दिखा मुझे। पहुंचे, देखा तो वो बार्स पे खून है ही नहीं, वो तो साफ हो चुका है। उसके बाद रवि को पता चला कि सिर्फ रवि नहीं, और भी कई ऑफिसर्स ने उस सेल के आसपास ऐसी पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस की हैं। कभी कभी बार्स के पीछे खाली सेल में किसी आदमी की शैडो दिखाई देती थी, कभी कभी उस सेल के अंदर से सिगरेट की जलने की स्मेल आती थी, और सबसे भयानक और अजीब बात, रात के 3 बजे उस लॉकअप से किसी के चलने की आवाज कंटिन्यूअसली आ रही होती थी। ऐसा लग रहा होता था जैसे कोई लगातार उस सेल के अंदर चल रहा है, वो भी नंगे पैर। एक बार एक हवलदार जब पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी दे रहा था तो उसके जो रेडियो था, उसका जो वॉकी टॉकी था, उस पे एक आवाज सुनाई दी, एक मैसेज आया कि मैं भागूंगा, तू मुझे रोक के दिखा। जब उस हवलदार ने अपना वॉकी टॉकी चेक किया तो काफी शॉक था, क्योंकि सामने वाली फ्रीक्वेंसी पे कोई था ही नहीं। तो रवि ने अपने जो बहुत पुराने एक अंकल थे जिनका रिटायरमेंट होने वाला था, उन अंकल से पूछा कि अंकल इस सेल में कुछ है क्या, बहुत अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो अंकल ने बताया कि बेटा इस सेल के अंदर कहते हैं आत्माएं रहती हैं। इस पुलिस स्टेशन को हॉन्टेड पुलिस स्टेशन कहा जाता है। आसपास के गांव के लोग कहते हैं पुलिस स्टेशन भूतिया है। तू मानता है इन बातों को? नहीं अंकल, मेरे को तो इन सब चीजों के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, मैं तो मानता नहीं हूँ। तो मानना शुरू कर, और रात में जब तेरी ड्यूटी लगा करे ना, इन सेल्स के आसपास आना अवॉइड किया कर। मैं तेरी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, बात मान, मत आया कर। रवि बहुत कंफ्यूज था। रवि को उनकी बातों पर विश्वास हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था। रवि एक अथीस फैमिली से बिलोंग करता था। उसके घर में ना तो भगवान को माना जाता था और ना ही शैतानी आत्माओं, भूत प्रेत, इन सब चीजों को। उसके घर में सिर्फ ये माना जाता था कि हाँ हम हैं, हम इंसान हैं और हमारे अंदर ही भगवान है। वो शुरू से ऐसी मेंटेलिटी में बड़ा हुआ था। रवि ने भी उन चीजों को इग्नोर कर दिया, लेकिन एक रात जब रवि की नाइट ड्यूटी लगी हुई थी तब रवि को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने सेल नंबर 4 का दरवाजा खोला। और जैसे ही सेल नंबर 4 का दरवाजा खुला, रवि एकदम हड़बड़ा गया। उसे लगा कोई मुजरिम लॉकअप से भाग तो नहीं रहा है। तुक्के की बात यह थी कि जितने भी और पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ के कलीग्स थे और ऑफिसर्स थे,
वो सब पेट्रोलिंग पे बाहर गए हुए थे। पुलिस स्टेशन के अंदर सिर्फ रवि और एक आदमी और था जो कि सो रहा था। रवि जल्दी से भागता हुआ उस सेल की तरफ गया। रवि ने देखा गेट तो खुला हुआ है, कोई बाहर भी नहीं आया, चक्कर क्या है। इतने में किसी ने रवि का हाथ पकड़ा और रवि को अंदर की तरफ खींच लिया। रवि ने दूसरे हाथ से लॉकअप के गेट को पकड़ लिया और अपना पूरा जोर लगा के अपने शरीर को बाहर की तरफ खींचा और रवि उस लॉकअप से बाहर आ गया। रवि की हालत खराब हो गई। रवि के हाथ पे बहुत बड़ा एक निशान बना हुआ था, जिस निशान को देख के उसके साथ वाला जो कलीग बैठा हुआ था जिसका नाम अंकित था, वो भी घबरा गया। उसने कहा कि रवि तुम थोड़ा डरो मत, पानी वानी पिलाया रवि को। रवि रोने लगा। रवि के आंखों से आंसू आने लगे। रवि ऐसे सोचने लगा कि मैं इन सब चीजों को मानता नहीं था, लेकिन ये सब चीजें होती हैं। फिर रवि ने क्या करा कि सुबह होने का इंतजार करा इन दोनों ने। अंकित और रवि जब सुबह हो गई अपनी ड्यूटी खत्म करके ड्यूटी चेंज करके चले गए। लेकिन जैसे ही रवि अपने घर पहुंचा, रवि ने आंखें बंद करी तो उसे किसी आदमी का भयानक सा चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में ऐसा लग रहा था उसकी सर पे खून सवार हो। उसकी आंखों में किसी का मर्डर करने की, किसी का खून करने का जुनून दिखाई दे रहा हो। रवि हड़बड़ा के उठ गया। उस दिन पहली बार रवि मंदिर गया, लेकिन उसके बाद रवि ने अपना ट्रांसफर की अर्जी डाल दी और मेडिकल लीव लेके घर बैठ गया। उसने बोला कि मैं इस पुलिस स्टेशन में अब नहीं जाऊंगा। रवि को जिन बातों पे कभी विश्वास नहीं था, उसको उन बातों पे विश्वास भी होने लगा। पुलिस वालों के हिसाब से जो पूरे पुलिस स्टेशन का सबसे ज्यादा हॉन्टेड सेल है, वो है सेल नंबर 7। यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था। ऐसे क्रिमिनल्स को जो मर्डर, रेप और बहुत ही ब्रूटल क्राइम के चार्जेस में अरेस्ट होके आए हों, और उन्हें उसी लॉकअप के अंदर मार भी दिया जाता था बहुत बेरहमी से। वहां एक ऐसा ही क्रिमिनल रखा गया था जिसका नाम था काशिफ। शाम के टाइम उसको सेल के अंदर डाला गया। रात में पुलिस वालों ने उसका मर्डर कर दिया। और उसके बाद से लोग कहते हैं कि जब भी उस सेल के अंदर कोई और सोता है तो अचानक से चीखने लगता है, घबरा के उठ जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है उस सेल के अंदर सोने वाले लोगों को कि उनकी सांस रुक गई है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उस सेल के अंदर जो सोया है वो हर बार बीमार पड़ जाता है। चाहे कितने ही नए लोगों को सेल के अंदर सुला दो, हर क्रिमिनल बीमार पड़ा है, हर क्रिमिनल की तबीयत खराब हुई है। कहते हैं काशिफ की आत्मा आज भी सेल नंबर 7 में, और जो भी नया प्रिजनर आता है, काशिफ की आत्मा उस क्रिमिनल को हॉन्ट करती है। सबसे रीसेंट इंसिडेंट हुआ एक जर्नलिस्ट के साथ, जिसने स्टेशन की कहानियां सुनी थी और वो स्टेशन में गया। अब तो ये स्टेशन अबेंडन प्लेस बन चुका है। इसके अंदर कोई पुलिस वाला नहीं रहता, कोई ऐसा वहां पे रिपोर्ट्स नहीं होती, कोई केस दर्ज नहीं होता। अबेंडन प्लेस बन गया है एक खंडर सरकारी बिल्डिंग, लेकिन एक ऐसी बिल्डिंग जिसको आज भी आप देख लो रात में तो आपकी सांसें तेज हो जाए, आप बहुत ज्यादा डर जाओ। वो जर्नलिस्ट उस प्लेस में गया। वहां पे उसने सेल नंबर 7 के पास जाके अपना कैमरा ऑन करा। जब उसने अपना कैमरा ऑन करा तो उसने अपने कैमरे के अंदर देखा कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे उसके कैमरे के अंदर एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसकी आंखें एकदम लाल हैं। इसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी उस जर्नलिस्ट का मर्डर कर देगा। और फिर अचानक से कैमरा बंद हो गया और नीचे गिर गया ट्राइपॉड से। और जर्नलिस्ट ने जब वहां टॉर्च मारी तो कौन है कौन है कौन है, घबरा गया एकदम से। वहां कोई था ही नहीं। जर्नलिस्ट समझ गया ये सारी कहानियां सच हैं। वो अपना पोती पत्रा लेके यूं ऐसे भगाना वहां से कि उसने पीछे मुड़ के एक बार नहीं देखा और बस गांव की तरफ भागे चला गया, जो वहां से सबसे पास गांव था, कि बस भाई मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। अब अगली बार आप कभी भी किसी ऐसे पुलिस स्टेशन है अबेंडन बिल्डिंग के पास जाओ जो कभी पुलिस स्टेशन रही है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखना कि क्या पता उसके अंदर के सेल्स हॉन्टेड हो, क्या पता उन सेल्स के अंदर आज भी कोई आत्मा रह रही हो, क्या पता उसके अगले शिकार तुम बन जाओ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। द ओनली नकुल करके मेरा पेज है, आप मेरे को वहां पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, अपनी कहानी बता सकते हो, ईमेल कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसा अच्छा इंटरेस्टिंग हॉरर कंटेंट लाता रहूं।